हेलो फ्रेंड्स, जस्ट रेड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है एक नई रेसिपी के साथ जो है प्रेटजेल की। प्रेटजेल होती है एक प्रकार की बेक्ड पेस्ट्री जो एक अलग अपने सुनहरे रूप की वजह से जानी जाती है और इसमें लगी होती है नॉट, जिसकी वजह से ये प्रेटजेल की जो शेप आती है। जस्ट रेड स्पाइसेस विद दीप्ति आप सभी का वेलकम करती है। शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो इसके लिए हमें सबसे पहले डो लगाना होगा। डो लगाने के लिए मैंने स्टैंड मिक्सर का यूज़ किया है, आप चाहें तो हाथ से भी नीड कर सकते हैं। इसके लिए मैंने गुनगुना सा पानी लिया है, बस इतना ही कि जिसमें हम आराम से नीड कर सके, हमारी फिंगर आराम से टच कर सके। अभी मैंने इसमें ईस्ट और चीनी डाली है। मेजरमेंट मैंने सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे हैं, आप मेजर करके ही सारी चीज़ों को लीजिए क्योंकि बेकिंग करते समय सभी चीज़ों को मेजर करना बहुत ज़रूरी है। अब मैं स्टैंड मिक्सर को मैंने स्टैंड में लगा दिया है और अब इसे हमें नीड करना है। तो इसे नीड करने के लिए मुझे 5 से 7 मिनट लगे, लेकिन अगर आप हाथ से नीड कर रहे हैं तो कम से कम आपको 15 से 20 मिनट इसे नीड करना होगा क्योंकि ब्रेड की डो या जो भी हम पेस्ट्री की डो लगाते हैं तो हमें बहुत अच्छे से उसे नीड करना ज़रूरी है जब तक कि उसमें ग्लूटेन रिलीज नहीं हो जाता। अभी मैंने नमक और बटर नहीं डाला है, तो बस इसे ऐसे ही हम नीड करेंगे। और स्पीड को हमें लो टू हाई ही लेके जाना है। अभी देखिए आटा नीड हो गया है, लेकिन अभी इसे और नीड करना है क्योंकि अभी तो सिर्फ ये नॉर्मली नीड हुआ है। लेकिन जब हम इस ढंग से बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, चाहे हम पेस्ट्री शीट्स बनाते हैं, तो फिर हमें बहुत अच्छे से उसे नीड करना ज़रूरी है। तो अभी मैंने थोड़ा सा नमक और 2 टेबलस्पून भर के बटर डाला है। यहाँ पर मैं आप लोगों से कहूँगी आप बटर ही यूज़ कीजिएगा, तभी इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो अभी इसे और अच्छे से नीट कर लेंगे। अभी मैं नज़दीक से भी दिखाती हूँ। ये देखिए आटा एकदम अच्छे से नीट हो रहा है। तो इसमें बस मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और आराम से मुझे 5 से 7 मिनट में बिल्कुल अच्छे से आटा नीट हो गया है। और हाथ से करते हैं तो हमें थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम 15 से 20 मिनट हमें इसे नीट करना पड़ता है। और तब तक नीट करना है जब तक ये विंडो पैन टेस्ट को पास नहीं कर लेता। देखिए विंडो पैन टेस्ट यानी कि जब हम हाथ से इस तरह से खींचे तो इसमें टूटना नहीं चाहिए, एक ट्रांसपेरेंट हमारी बिल्कुल शीट बननी चाहिए। तो वो बन रही है, इसका मतलब हमारा डो बन के रेडी है। अब इसे मुझे 45 मिनट के लिए प्रूव होने के लिए रखना पड़ा। तो 45 मिनट से 1 घंटे तक आपको इसको ऐसी जगह रखना है जिससे कि जल्दी ही प्रूफ हो जाए और अपने साइज में डबल हो जाएगा। और मैंने इसे क्लिंग रैप लगा के रख दिया है। किसी भी गर्म जगह पे आप रख सकते हैं, किचन काउंटर पे रख सकते हैं। गर्मी के दिनों में जल्दी हो जाता है और विंटर सीजन में थोड़ा टाइम लगता है। अब मैंने इसे पंच करके इसे बाहर निकाल लिया है और इस पूरे डो को एक बार फिर से इकट्ठा किया है और उसके बाद इसे इक्वल साइज के मैंने पोर्शन में कट कर लिया है, जिससे मेरे 8 पीसेज बनेंगे। तो जितना मैंने डो लिया है उसमें 8 पीसेज साइज के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है। अब प्रेटजेल की जो शेप होती है उसमें एक नॉट लगी होती है, जिसकी वजह से उस शेप की वजह से इसे जाना जाता है। और दूसरी चीज़ होती है बाकी प्रेटजेल से अलग बनाती है, वो है इसे एल्कलाइन वाटर में हमें थोड़ी सी देर कुछ सेकंड के लिए इसे बॉईल करना होता है। तो दोनों ही प्रोसेस करने के लिए आगे की रेसिपी को हम देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो पोर्शन अलग किए थे उन्हें मैंने अब बॉल्स की शेप में बना लिया। तो अब सारी बॉल्स बनके रेडी है। आप इसे मेजर करके भी अलग अलग कर सकते हैं और मैंने इसे अंदाजे से ही किया है। अब हर एक बॉल को उठाते हुए हमें इस ढंग से सिलेंड्रिकल शेप बनानी है और प्रेटजेल की शेप बनाने के लिए पहले हमें इस ढंग से लंबा सा इसे रोल करना है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर इसे यू की शेप बनानी है, देखिए कुछ इस तरीके से। अब इसमें जो नॉट लगेगी वो एक पोर्शन किनारे से उठाते हुए इसमें डबल नॉट लगाएंगे। देखिए वीडियो में कुछ जैसा दिखाया गया है उस ढंग से, और फिर इसे पलट देंगे और बस हमारी प्रेटजेल की शेप बनके रेडी है। अब इसे हम बेकिंग ट्रे में रख देंगे। अब इसी ढंग से मैंने पहले सारी की सारी सिलेंडर शेप में इसे बना ली है, रोल्स बना लिए हैं, ताकि जब हम प्रेटजेल को शेप करें तो वो इक्वल रूप से बने। तो मैंने सभी को पहले एक साइज का कर लिया है और बहुत टेस्टी ये बेक पेस्ट्री बनती है, आप ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। बस इसे ओवन में मैंने बनाया है, आप कुकर वगैरह में ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं, मैंने अभी तक उसमें ट्राई नहीं किया था। अब इस ढंग से हम
प्रेटजेल की शेप दे देंगे। और बेकरी के अंदर बहुत महंगी मिलती है, घर पर आसानी से आप आराम से बना सकते हैं। अब इसके लिए हमें एक एल्कलाइन वाटर रेडी करना होगा। तो इसके लिए कढ़ाई भर के मैंने पानी लिया जो करीब 1.5 से 2 लीटर होगा। तो इसी मेजरमेंट के हिसाब से आप लीजिएगा, काफ़ी सारा हमें पानी चाहिए। और इसके लिए हमें डालना है करीब 2 लीटर जितना पानी लेना है आपको, और उसमें डालना है 1/3 कप बेकिंग सोडा। तो अभी पानी पहले हम बॉयल होने देंगे। अभी देखिए पानी उबाल पे आ गया है। तो अब इसमें मैंने 1/3 कप बेकिंग सोडा डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसी की वजह से जो प्रेटजेल के ऊपर जो गोल्डन सा जो कलर आता है ना प्यारा सा, वो जस्ट इसी की वजह से आता है। तो ये प्रोसेस करना ज़रूरी है। अब इसमें हमें 30 सेकेंड ईच साइड से हमें इसे बॉईल करना है। मतलब 30 सेकेंड एक तरफ करना है और फिर इसे पलट के भी 30 सेकेंड करना है। और एक-एक करते इसी ढंग से हम डालते जाएंगे। और जब आप इसे बॉयल पानी में डालेंगे तो थोड़े और ही फूल जाएंगे। तो इसकी हो सकता है जो आपको ये बीच में शेप दिख रही है ना, जो होल से दिख रहे हैं, वो हो सकता है कि फूलने से बंद भी हो जाए, पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इन्हें जब बाहर निकालें तो उन्हें फिर से शेप कर सकते हैं। मतलब आप फिंगर के से डाल के उन्हें वापस शेप कर सकते हैं। मैं आगे दिखाऊंगी किस ढंग से आपको करना है। तो इस ढंग से हम एक-एक करके सभी को इसी पानी में डिप करते रहेंगे और 30 सेकेंड तक दोनों साइड से हम इसे बॉईल करेंगे और इन्हें बेकिंग ट्रे में हम निकाल देंगे। तो अभी मैंने सारे प्रेटजेल को कर लिया है और देखिए मैंने बेकिंग ट्रे में भी अच्छे से निकाल लिया है। अभी जिन जिन की शेप मुझे लगी कि थोड़े होल्स जो इनके हैं वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं, तो इस ढंग से आपको फिंगर डाल के बस हाथ से ही करना है और फिर से ही शेप में आ जाएंगे। क्योंकि अभी तक ये पूरी तरह पके नहीं है, सिर्फ हमने 30 सेकेंड ही इसे पकाया है। और इन्हें एडजस्ट करते हुए हम ट्रे में रख देंगे। अब हमें इसे ओवन में रखना है बेक करने के लिए। तो इस समय आपको ओवन को प्री हीट करने के लिए रख देना है। ये देखिए सभी शेप को मैंने एडजस्ट कर लिया है। हाँ, इससे पहले आपको अब इस पे लगाना है कॉसर सॉल्ट। अगर वो हो, वो एक दानेदार मतलब मोटे दाने का नमक रहता है, अगर वो हो तो आपको वही लगाना है, नहीं तो आप अगर नहीं हो तो नॉर्मल नमक लगा सकते हैं। मैंने भी नॉर्मल वाला ही लगाया है। इसके साथ ही इसके ऊपर मैंने कुछ सेसमी सीड्स भी डाले हैं और हाँ, कुछ को मैंने एल्पिनो से सजाया है और कुछ को मैंने आधा को मतलब ऐसे ही रखा है। यानी 8 बने हैं तो उसमें मैंने 4 पे एल्पिनोस लगाए हैं। क्योंकि बहुत सारी बेकरीज के अंदर एल्पिनो वाली प्रेटजेल भी मिलती है और रियली बताऊं, एल्पिनो वाले मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। तो आप चाहें तो सारे एल्पिनोज वाले बना सकते हैं और या फिर आप प्लेन भी बना सकते हैं। अब मैंने सेसमी सीड्स लगाए हैं इनके ऊपर। अब लास्ट में हम इस पे करेंगे मिल्क वॉश। मिल्क वॉश करने से इसका कलर बहुत बढ़िया आता है। बहुत से लोग एग वॉश करते हैं जो एग खाते हैं, बट जो नहीं खाते हैं वो इस ढंग से मिल्क वॉश कर सकते हैं। तो ब्रश के हेल्प पे मैंने सभी पे मिल्क लगा दिया है और जो मैंने ओवन गर्म करके रखा है उसमें हम इसे बेक करने के लिए रख देंगे। तो हमें मिडिल रेट पे ही रखना है और इसे मैंने दोनों रॉड को ऑन रखा है। इसके साथ ही टेम्परेचर रखा है मैंने 220 का और 20 मिनट तक इसे 20 to 25 मिनट तक करना है। वैसे तो ये 20 मिनट में बन जाते हैं, पर ओवन पे डिपेंड करता है। तो मुझे इसे बनाने में 25 मिनट के करीब लगे थे। तो जब तक इसका गोल्डन कलर नहीं आ जाता, अच्छे से बेक नहीं हो जाते, तब तक हमें इसे बेक करना है। और देखिए इसका थोड़ी देर बाद में करीब 10 मिनट के बाद में आपको दिखेगा कि बेक होने लगे हैं और कलर भी आने लगा है। और जब अच्छे से सिक जाए और अच्छा सा कलर आ जाए तब हम इसे बाहर निकालेंगे। तो अभी देखिए प्रेटजेल अच्छे से सिक गए हैं। अभी हम इसे बाहर निकाल लेंगे और कितना ज़्यादा प्यारा कलर आया है। बिल्कुल अच्छे से सीखे हैं, खाने में इतने ज़्यादा अच्छे लगे कि मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आए। अब इस पे हमें
मेल्टेड बटर लगाना है। इससे ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगे और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और मेरे चैनल जस्ट एंड स्पाइसेस विद दीप्ति को जरूर से विजिट करके देखिएगा बहुत सारी डिफरेंट टाइप की रेसिपीज़ के लिए। अभी फेस्टिवल्स भी बहुत सारे आने वाले हैं तो वहाँ पर मैंने बहुत सारी फेस्टिवल से रिलेटेड स्वीट्स रेसिपी, सब्जी रेसिपीज सभी कुछ अपलोड करके रखा हुआ है, आप जरूर से विजिट कीजिए। और देखिए हमारे प्रेट्ज़ल बनके पूरी तरह से रेडी हैं, तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, मेरे चैनल को ज़रूर से विजिट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और एक बार ज़रूर से घर पर बना के देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।